एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। इसमें एक खला है, दिल में एक एम्प्टीनेस है जो कि कभी भी फिल नहीं होगी जब तक हम सॉलिट्यूड में, तन्हाई में अल्लाह के साथ इंटीमेट मोमेंट्स ना कर लें। इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं क्लोज मोमेंट्स, मोमेंट्स ऑफ लव, ठीक है, जिसमें ताजीम होती है, मोहब्बत होती है, ये सारी चीज़ें, अटैचमेंट होती है। फिर फरमाया कि इन इट इज सैडनेस, इसके अंदर एक गम है, गम की कैफियत है, सैडनेस है, विच विल नॉट लीव, नहीं जाएगी कभी भी, एक्सेप्ट बाय द हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, सिवाय इसके कि आप वो हैप्पीनेस अचीव करें जो रब को जानने से मिलती है, उसी से जाएगी। एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और मुखलिस हो जाए, रब के साथ मुखलिस हो जाए अगर आप इस उदासी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन इट इज़ एंग्जाइटी, इस दिल के अंदर तजब्जब है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है। दैट इज़ नॉट मेड ट्रांक्विल, कभी भी ये बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ये बेचैनी काम नहीं होगी जब तक, एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, जब तक आप अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार लेंगे और अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं उन पे अमल नहीं कर लेंगे और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से नहीं बच जाएंगे, उसकी पनिशमेंट से जब तक आप नहीं डरेंगे, ये एंग्जाइटी रहेगी। आप देखें ना, ये एक बड़ा मसला आज का, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो शायद वो रूह की आवाज़ है, वो एंग्जाइटी अंदर से, रूह कुछ चाह रही है, हम कर कुछ रहे हैं, राइट। तो ये तो एक अच्छी आवाज़ है, ये अल्लाह ने शायद नफ्से लवामा की आवाज़ अंदर रखी है, ज़मीर की आवाज़। फिर फरमाया इन इट इज़ अ रिग्रेट, अ फायर ऑफ रिग्रेट, इस दिल के अंदर एक आग है रिग्रेट की। आपको पता है कई लोग ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आते, रिग्रेट से ही बाहर नहीं आते, ठीक है। विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, नहीं बुझ सकती ये आग, एक्सेप्ट बाय सेटिस्फेक्शन विद हिज कमांड्स, प्रोहिबिशंस एंड डिक्रीज एंड एम्ब्रेसिंग पेशेंस विद दैट अंटिल द टाइम ही और शी मीट्स हिम, जब तक एक इंसान सेटिस्फाई ना हो जाए। और इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन का जिक्र बताया गया सुबह शाम, वो क्या है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, 3 बार सुबह 3 बार शाम। ये ट्रेनिंग ही तो है ना हमारी माइंड की, के सेटिस्फेक्शन सीखो। तो जब तक तुम राजी नहीं हो जाते इसके कमांड से, इसके फैसलों से, तकदीर से, और जब तक तुम सब्र नहीं अपना लेते यहाँ तक कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, तब तक कभी भी ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं बुझेगी। अमेजिंग। और फिर कहा इन इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसके अंदर एक बहुत ही शदीद डिजायर है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी भी नहीं पूरी होगी। अब देख लें इंसान चीज़ों की तरफ जाके कितना खुश रह सकता है, एक ना एक हद है, राइट। हर चीज़ की हद होती है, इंसान बोर हो जाता है जल्दी, फिर नई चीज़ चाहिए, वो लेता है, फिर एक और नई चीज़ चाहिए। तो ये तो चलती रहेगी, नहीं बुझ सकती ये प्यास, नहीं बुझ सकती ये डिज़ायर, until he is the only one who is sought, जब तक अल्लाह वाहिद वो ज़ात नहीं है जिसका पीछा किया जाए और जिसको पाया जाए। क्योंकि अल्लाह ने हमारा दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, बहुत पाक है हमारा जो दिल है। और फिर फरमाया इन इट इज़ अ वॉइड दैट कैन नॉट बी फिल्ड, इसके अंदर एक खला है जो कभी भी फुल नहीं हो सकती, एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत के, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र बुलंद करने से। अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना अल्लाह ने सूरह तहा में कि ऐ मूसा इसलिए नमाज पढ़ो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए, मुझे मेंशन करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम एंड बीइंग सिंसियर टू हिम, और अल्लाह के साथ मुखलिस होने में ही सुकून है, मुखलिस होने में ही खुशी है। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, अगर एक इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें दे दी जाएं, जो कुछ भी इस दुनिया में है सब दे दिया जाए, दैट वुड नेवर फिल दैट वॉइड, फिर भी उसकी ये खला, उसकी ये एम्प्टीनेस कभी भी पूरी नहीं होगी। आप देख लें कि ये मदारिज अस्सालिकीन किताब है इनकी, उसमें ये पूरा इनका कोट है, इट सम्स इट ऑल अप आज का टॉपिक, कि अल्लाह के लव से अचीव क्या होने वाला है, एंग्जाइटी ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, वो फायर ऑफ रिग्रेट ख़त्म होने वाली है, वो वॉइड, वो एम्प्टीनेस, वो सैडनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे मसाइल जो हमारे इमोशनल मसाइल हैं और जो कल्बी अमराज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म होने वाले हैं। और फिर देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बुलाते हैं, सही हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और अल्लाह कहता है कि ओ जिब्राइल आई लव सो एंड सो, मुझे मोहब्बत है जिब्राइल फलाने और फलाने से। जिब्राइल सलाम नीचे जाके ऐलान करते हैं 7th हेवन, फिर वो ऐलान 6th हेवन में होता है, फिर वो 5th हेवन, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
यहाँ तक कि तमाम आसमानों की मखलूक़ात उस इंसान से मोहब्बत करने लगती हैं। और जिस इंसान से तमाम मखलूक़ात मोहब्बत करने लग जाएं, आप सोचें कि वो इंसान का फिर क्या स्टेटस है। और उनमें सफ़े अव्वल अंबिया हैं, फिर सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। और फिर वो हदीस के जो इंसान अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने निकलता है तो उसके लिए मछलियाँ भी दुआ करती हैं, समंदर की जो मछलियाँ हैं। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये किसकी मोहब्बत और देती है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा तो ये बेनिफिट्स कहीं से नहीं मिलते ना। मोहब्बत भी ओल्ड हो जाती है, एक वक्त आता है इंसान कहता है कि यार शुरू में तो बहुत क्रेज़ था, अब तो वो मज़ा नहीं रहा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है कि वो डेली आपको अलाइव रखती है, वो डेली इंक्रीज़ करती है। वजह ये कि हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह बना ही अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछें कि तौहीद क्या है, तो तौहीद ये है कि आपके दिल का जो सबसे कीमती कोना है, सबसे कीमती जो गोशा है, जो कमरा एक बनाया हुआ अपने दिल में स्पॉट, उसमें सिर्फ अल्लाह हो और दूर दूर तक कोई भी ना हो। हाँ, फिर दूसरे गोशों में अम्मी अबू हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, अम्बिया हो सकते हैं। लेकिन वो जो एक कोना है ना, उसमें दूर दूर तक कोई भी ना हो, सिर्फ अल्लाह हो। ये तौहीद का असल में तकाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और अपनी पहचान दे दी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल है हम लोगों पे। लफ्ज़ अल्लाह जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपसे, ताकि देखिए ना, पहला स्टेप अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने का है ही ये कि हम अल्लाह को जाने अल्लाह है कौन। पहला तो स्टेप है ही ये। लफ्ज़ अल्लाह जो है इसके बारे में दो व्यूज़ आए हैं कि एक तो ये लफ्ज़ एज इट इज़ यही है शुरू से, अल्लाह यही अल्लाह का नाम है और ये सबसे अजीम नाम है अल्लाह का। एक व्यू ये है स्कॉलर्स का कि यह अल इला से आया है, और अरब्स जब कोई एक वर्ड बोलते हैं क्विकली तो फिर वो एक ही वर्ड बन जाता है, जैसे अल इला, तो ये अल्लाह बन गया। तो हम इसी को अगर देखेंगे, अल इला जो है ये इसका मतलब क्या है। इला कहते हैं लॉर्ड को, डाइटी को, जिसकी वर्शिप की जाए, द वन हु इज वर्दी, ऐसी हस्ती जो कि वर्दी है, उसकी वर्थ इतनी है कि उसकी इबादत की जाए। अरबिक लैंग्वेज में जो इला है ये 4 सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नंबर 1 अल माबूद। अल माबूद का मतलब है खास वो इला जिसकी इबादत की जाती है, वो खास है, उसके अलावा कोई नहीं है, अल माबूद। दूसरी सेंस है अल मलजा। अल मलजा का मतलब है जिसकी पनाह ली जाती है, जिसकी हम पनाह में आते हैं। इसलिए रात सोने की जो दुआ है, अज़कार है, उनमें एक दुआ में अल मलजा का जिक्र भी आता है। अल मफजू इलैहि, घबराहट में जिसकी मदद ली जाए उसको अल मफजू इलैहि कहते हैं, ठीक है। और घबराहट में क्या है, घबराहट की सिचुएशन अल्लाह ने कुरान में बताया कि जब ये शिप्स पे सवार होते हैं और तूफान आ जाए, और ये कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। बंदे को साफ नजर आ रहा है कि अब तो गए, या आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए टर्बुलेंस हो हवाई जहाज में,